हेलो क्लास। तो आपने पिछली वीडियो में देखा पवन दूतिका पाठ में, आपने पिछली वीडियो में देखा कि राधा पवन को अपना संदेश वाहक बनाकर अपने प्रिय श्री कृष्ण के पास मथुरा भेजना चाहती हैं। और वो सिर्फ यही नहीं कहती कि तुम्हें वहाँ जाना है, मेरे प्रिय को मेरा संदेश देना है, बल्कि जो पवन है उसके कर्म और उसका जो धर्म है उसका निर्वाह करते हुए प्रिय के देश में जाने की बात करती हैं। उससे कहती हैं कि तुम्हें मार्ग में जो तुम्हारी इच्छा रखने वाला, जिसको तुम्हारी आवश्यकता हो, ऐसा तुम्हें कोई भी मिलता जाए तो तुम उसकी सहायता करना, तभी आगे बढ़ना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे लाछाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो कृषक ललना माने किसान का पुत्र, दूसरी स्त्री की बात की गई है। तो कृषक ललना माने कृषक का लाल, लाल माने पुत्र, उसको या उस स्त्री को जो किसान की पत्नी है, जो किसान की धर्मचारिणी है, और वो अपने पुत्र के साथ यदि तुम्हें खेत पे मिल जाए, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, तुम्हें खेत में दिखाई दे जाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे अपने वायु के झोंके से उसकी थकान को दूर कर देना। और जाता कोई जलद, यदि सिर्फ इतना ही नहीं करना, उसके अलावा अगर तुम्हें पानी से भरा हुआ जलद कोई बादल दिख जाए, व्योम में आकाश में दिख जाए, तो उसे भी अपने वायु वेग से उड़ा करके ले आना और उसकी छाया से उसे सुखित करना, उसकी छाया से उसे सुखी करना। उस तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को तृप्त कर देना। चलिए आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में, उत्सुकता हो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुक्त होना। तो होवेगी चकित लग के मेरु के मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते, अब तुम आगे जब बढ़ोगी, मथुरा की तरफ पहुंचोगी, तो मथुरा धाम में उत्सुकता हो, तुम तो बहुत उत्सुक होगी, बहुत ही प्रसन्न होगी। और जाते जाते वहाँ पर तुम अपने मन को व्यथित न कर लेना, अपने मन को तुम वहाँ पर कहीं लगा मत लेना, तुम चकित न हो जाना। तो क्या कहा, न्यारी शोभा वर नगर को देखना मुग्ध होना। उस न्यारे नगर की, उस जो हमारे प्रिय वर की जो नगर है, उस नगर की शोभा को देख करके तुम कहीं मुग्ध ना हो जाना। और तू होवेगी चकित, मुझे लेकिन मालूम है कि तू तो बहुत ही चकित हो जाएगी, लख कर माने देख कर मेरु से मंदिरों को, मेरु माने पर्वत के बराबर, पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे शिखर के समान मंदिर वहाँ भवन बने हुए हैं, उनको देख कर तू चकित हो जाएगी। वे आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क माने सूर्य होता है, सूर्य का पर्याय है अर्क। तो सूर्य की आभा वाले, सूर्य से प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित वे जो कलश उनके जो मंदिरों में लगे हुए हैं, उनको देखकर तू कहीं चकित ना हो जाना। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या कहा कि देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, खिमा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखिए यहाँ पर अब जो कवि ने वर्णन किया है, तो कहा है ही प्रातः काल का ही वर्णन है। क्या कहा कि देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जो पूजा का समय होता है मंदिरों में, मथुरा में, तो उन भवनों के बीच जाना। और नाना वाद्यों, जो नाना प्रकार के जो वादन हैं, उनके मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, उनके जो स्वर हैं उनकी मुग्धता को बढ़ाना। अच्छा, ऐसा वायु से क्यों कहा गया? तो मैं आपको बता दूं कि बिना वायु के झोंके, बिना वायु के वेग, बिना वायु के प्रवाह से कोई भी यंत्र बजाया नहीं जा सकता। वो चाहे बांसुरी हो, तबला हो, ढोलक हो, हारमोनियम हो, कुछ भी हो, जब तक उसमें वायु का स्पंदन नहीं होता उससे स्वर नहीं निकलते। तो यही यहाँ पर कवि ने कहा है कि नाना वाद्यों के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, उनके स्वरों की मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना। और किमा लेके रुचितरु के शब्दकारी फलों को, और जो वहाँ के जो अत्यंत रुचिकारी, जो मन को तृप्त कर देने वाले
जो निकलेंगे, जो शब्द निकलेंगे शब्दकारी, उन फलों को, उनके जो परिणाम होंगे वो अत्यंत ही मधुर रव से मुग्ध हो के बजाना। तो उन्हें अपने मन से बहुत ही मुग्ध हो करके बजाना। यहाँ पर फलों का मतलब फल से नहीं है, परिणाम से है। आगे कवि क्या कहते हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब तो पहुँच जाएगी, तू तो मथुरा पहुँच गई है और वहाँ भी पहुँच जाएगी जहाँ पर मेरे प्रिय बैठे होंगे। तू पहचानेगी कैसे? तो पहचानने के लिए राधा ने कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर शब्द कहे हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तू तो जल सी शीतल हो जाएगी और अपनी गति से वहाँ पर जाएगी, और होंगे लोने नयन, उनके जो नयन हैं वो जो कमल के समान, जो उनके सुंदर नेत्र हैं, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उसमें से जो प्रभा दिख रही है, उसकी जो प्रकाश, उसका जो ज्योति उसकी दिख रही है। और कैसी मुद्रा होगी वर बदन की, उनके जो शरीर का वर क्या है? वर माने अंग, शरीर जिसको कहते हैं। तो मुद्रा होगी वर बदन की, उनकी जो मुद्रा होगी वो तो राजाओं जैसी श्रेष्ठ होगी, और मूर्ति सी सौम्यता की, और जैसी मूर्ति सुंदर सौम्य कोमल दिखाई देती है ऐसा ही उनकी आभा दिखाई देगी। और सीधे साधे वचन उनके, वो जो कुछ बोलते होंगे अत्यंत सीधे साधे उनके वचन होंगे, उनके वचन में कोई भी कहीं पर कठोरता नहीं मालूम होगी। सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो वचन होंगे ऐसा लगेगा जैसे अमृत तुल्य वचन है उनके। सुधा अमी, तो ये आपको तो पता है ना कि ये सब अमृत के ही पर्याय हैं, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण की सुंदरता की चर्चा करते हुए कहा है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात माने शरीर, अंग। तो नीले फूले कमल दल के समान उनकी श्यामता है, उनका श्याम रंग है। और क्या है? पीला प्यारा बसन कटि में पहनते हैं फबीला। पीले रंग का प्रिय वस्त्र कमर में पहनते हैं फबीला, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, जो उनकी एक लट जो बालों की छूट गई है, जो बंधने से छूट गई है, वो उनके मुख की शोभा को और अत्यंत बढ़ा देती है। और सदवस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके जो वस्त्र हैं उसमें जैसे लगता है कोई नया कोई तन हो, ऐसे जिसको किसी ने ढक रखा हो, ऐसी फूटती सी प्रभा है, ऐसी उससे आभा, ऐसी उससे चमक दिखाई देती है। आगे देखते हैं क्या कहा है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। कैसा? सांचे में जैसे ढालकर बनाया गया है। सांचा समझते हो ना, जिससे आकार दिया जाता है। तो कहा सांचे ढाला सकल माने सारा वपु शरीर है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका अत्यंत दिव्य सौंदर्य सुंदरता से भरा हुआ शरीर है। और सत पुष्पों से सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, और जो उनकी श्वास वायु है वो इतनी सुगंधित जैसे सप्त पुष्पों की, 7 पुष्पों की सुगंध उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से, उनके जो दोनों कंधे हैं वो जैसे ऊंचे बैल होते हैं, उनके कंधों के समान ऊंचे हैं और बड़े ही सजीले, अत्यंत सुंदर हैं। और लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है, और लंबी बाहें, लंबी उनकी भुजाएं हैं, कलब करके मतलब घुटनों के जो नीचे हैं, और शक्ति की पेटिका है जो शक्ति से परिपूर्ण है, शक्ति से भरपूर है। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं के समान उनके सिर पर लगा मुकुट होगा। आपीड़ माने मुकुट होगा। अशोभा होगी उभय श्रुति से स्वर्ण के कुंडलों से। उभय माने दोनों, श्रुति माने सुनने के लिए कान, उनमें स्वर्ण के कुंडलों, सोने के बने हुए कुंडल उनमें शोभायमान हो रहे होंगे। और नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, नाना रत्नों से बने हुए उनके भुजाओं में बंधे हुए बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और जो उनकी पतली सुराही जैसी गर्दन जो है वो अनेकों मोतियों की मालाओं से लसित होगी, ढकी होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा है कि तेरे में है ना गुण जो तू व्यथा सुनावे। मुझे पता है तू बोल नहीं सकती, तू तो मूक है, तू नहीं बोल पाएगी, तुझमें ऐसा कोई गुण नहीं है कि तू जाके वहाँ पर मेरी व्यथा सुना दे।
अब व्यापारों को प्रखर गति और युक्तियों से चलाना, लेकिन मैं तुम्हें दूतिका बनाकर भेज रही हूँ। इसलिए इसे व्यापार का मतलब, यहाँ पर व्यापार का मतलब बिजनेस से नहीं है। व्यापार का मतलब मैंने जो तुम्हें अपना जो कर्तव्य सौंपा है उसको पूरा करने के लिए, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रखर गति, प्रखर प्रखर मतलब क्या है, जो बहुत प्रबुद्ध हो, कुशाग्र हो की तरह युक्तियों से चलाना, अनेकों युक्तियों से उसको चलाना। और बैठे जो हो निज सदन में से मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। और यदि वो अपने निज सदन, अपने निज भवन में बैठे हों, मेघ सी कांति वाले, वो जो श्याम रंग की शोभा वाले हैं, वो बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में, तो उनके जो भवन में चित्र लगे हैं उनको तो बहुत ध्यान से देखती हुई जाना। अब आगे क्या कहा कवि ने कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यूं सूरत हमारी उनको हो सकेगी हमारी। यदि उनके भवन में लगा हुआ चित्र कोई विरह और विधुरा, विधुरा कौन है? जो दुखी हो, जो किसी के शोक में निर्लिप्त हो, ऐसा तुम्हें कोई चित्र मिल जाए तो जाके उसके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। उसको जब हिलाओगी तो क्या होगा कि प्यारे होके चकित हुए, अत्यंत चौकन्ना हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, जिससे चित्र की ओर देखें। और उस चित्र की ओर देखेंगे तो शायद ऐसी मुझे आशा है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि यूँ सूरत उनको मेरी याद हो सकेगी हमारी। शायद संभवतः, यहाँ पर आशा माने संभवतः, उन्हें मेरी सुरति याद स्मरण उनको मेरा हो सकेगा, उनको मेरी याद आ सकेगी। अगला देखते हैं। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उनको और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। यदि तुम्हें उस सदन में, उस भवन में, उस निकेतन में तुम्हें चित्र कोई उद्यान का, बगीचे का दिख जाए और वो प्राणी विपुल, अनेकों लोग उसमें घूमते हुए बावले से दिखाई दें, ऐसा कोई चित्र लगा हो, तो जाके सन्निकट तो उसके भी पास जाना और उसे भी हिलाकर देवात्मा को, उस देवात्मा को सुरति ब्रज के उन व्याकुलों की कराना कि वो भी तुम्हारी याद में ऐसे ही बावले होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे की वीडियो आप दूसरे भाग में देखेंगे, तीसरे भाग में देखेंगे। दूसरा भाग तो आपके समक्ष है, अब आप इसके बाद तीसरा भाग इसका देखेंगे, उससे भी बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।